हाय बच्चों, वेलकम बैक। एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, हम प्रोनाउन के काइंड्स पढ़ रहे हैं और प्रोनाउन के काइंड्स में आपको कम से कम 6 प्रकार बता दिए गए। चलिए आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के काइंड्स में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। इसको हम हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसकी डिफिनीशन क्या है चलिए देखते हैं। जितने भी आपको डिफिनीशंस बताए जा रहे हैं उन सभी डिफिनीशंस को आप नोट्स बनाइए, नोट कीजिए। ठीक है, और सभी डिफिनीशंस को आप समझिए, लर्न कीजिए। किताबों में उनके एक्सरसाइज दिए हुए हैं, उन किताबों में उन्हें फिल कीजिए, भरिए, उसके वाक्य देखिए। क्योंकि ये काइंड्स जब आपको तैयार हो जाएंगे, अच्छी तरह से, पूरी तरह से आ जाएंगे, तब आपको आगे समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए प्रत्येक का विस्तृत रूप से आपको डिफिनीशन बताया जा रहा है और इन डिफिनीशन को आप जो है पढ़ते रहिए, देखते रहिए। तो बच्चों, आज का जो डिफिनीशन हम देखेंगे वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसकी डिफिनीशन है कि जिस प्रोनाउन से, ध्यान दें, जिस प्रोनाउन से काम का प्रभाव, जिस प्रोनाउन से काम का प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो। किस पे पड़ता हो? डायरेक्ट सब्जेक्ट पर। जिस प्रोनाउन का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता हो, अन्य दूसरे पर ना पड़ता हो, यानी अन्य दूसरे पर ना पड़ता हो, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, उसे कौन सा प्रोनाउन कहते हैं? उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमेशा याद रखिए कि सेल्फ या स्लैब्स जोड़कर बनाए जाते हैं। और दूसरी बात, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जैसे हिम सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ एक्सेट्रा। ठीक है, वाक्य में जैसे हमने दिया है कि मोहन हर्ट हिमसेल्फ, मोहन हर्ट हिमसेल्फ, यानी यहाँ कहता है कि मोहन ने स्वयं को चोट पहुँचाया। मोहन ने स्वयं को चोट पहुँचाया। तो यहाँ चोट पहुँचाने का जो वर्क हुआ, जो एक्शन हुआ, कार्य हुआ, वह किस पर हुआ? डायरेक्ट सब्जेक्ट पर हुआ, कर्ता पर हुआ। इसलिए यह क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला वाक्य कहता है द बॉयज हाइड देमसेल्व्स, यानी लड़कों ने अपने आप को क्या किया? छिपा लिया। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए डायरेक्ट वर्क, कार्य का प्रभाव किस पर है? सब्जेक्ट पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देमसेल्फ क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। अगला है सी डिसीव्ड हरसेल्फ। डिसीव्ड माने धोखा देना, धोखा खाना। तो कहता है सी डिसीव्ड हरसेल्फ, माने वह स्वयं धोखा खाई, वह स्वयं धोखा खाई। तो यहाँ भी देखिए हरसेल्फ आपका क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। नेक्स्ट है आई सेव्ड माई सेल्फ। आई सेव्ड माई सेल्फ मतलब मैंने अपने आप को बचाया, मैंने अपने आप को बचाया। तो यहाँ भी यानी बचाने का कार्य किसका है? सब्जेक्ट पर है, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट पर सब्जेक्ट पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए यहाँ माई सेल्फ कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों कि आपको ये समझ में आ रहा है और समझ रहे हैं। चलिए इसी की तरह सेम होता है दूसरा प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं इम्पैथिक, यानी हिंदी होती है दृढ़ता सूचक सर्वनाम।
एम्पैथिक होता है, एम्पैथिक को हम हिंदी में कहते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। अब दृढ़ता सूचक सर्वनाम देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्पैथिक प्रोनाउन दोनों सिमिलैरिटी हैं, दोनों एक की तरह है, एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का यूज भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। तो एम्पैथिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक सर्वनाम का क्या मतलब है? परिभाषा कहता है कि जिस प्रोनाउन कार्य, जिस प्रोनाउन का प्रयोग जोर डालने के लिए हो, प्रेशर, जिस प्रोनाउन का प्रयोग दबाव डालने के लिए, जोर डालने के लिए हो, उसे हम एम्पैथिक प्रोनाउन कहते हैं, यानी दृढ़ता सूचक सर्वनाम। जैसे प्रोनाउन सेम वही है, हर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक है। कहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्पैथिक प्रोनाउन दोनों के प्रोनाउन सजो पर्सनल प्रोनाउन में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें पर्सनल आपको आगे बढ़ा चुके हैं, ठीक है। पर्सनल फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन होते हैं ना, थर्ड पर्सन, तो पर्सनल प्रोनाउन में प्रयोग किए जाते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है आप ये याद रखिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो वर्ड होता है वह हमेशा वाक्य के लास्ट में आते हैं, याद रखिए, वाक्य के लास्ट में आते हैं, ठीक है। और एम्पैथिक प्रोनाउन जो होते हैं, एम्पैथिक प्रोनाउन वह हमेशा वाक्य के बीच में आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं, ठीक है। जैसे वाक्य है सी हर सेल्फ विल डू इट, मतलब वह उसे स्वयं करेगी। यू योर सेल्फ कैन राइट इट, तुम इसे स्वयं लिखोगे, ठीक है, तुम इसे स्वयं लिख सकते हो। तो इस तरह का वाक्य अगर आता है जहां पर आपका ये हर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, ये चीज़ें अगर वाक्य के बीच में लगे हैं तो इसको हम कह सकते हैं एम्पैथिक प्रोनाउन, ठीक है। और ये चीज़ें अगर वाक्य के लास्ट में लगे हैं तो इसको हम कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इसको समझते रहिए। चलिए अगला प्रोनाउन हम देखते हैं। अगला जो प्रोनाउन है रिसिप्रोशल प्रोनाउन, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं परस्पर वाचक सर्वनाम, परस्पर वाचक सर्वनाम, परस्पर वाचक सर्वनाम, ठीक है। रिसिप्रोशल डिफिनीशन क्या है? इसकी डिफिनीशन कहता है ध्यान दें, कहता है ईच अदर और वन एन अदर, थोड़ा सा अलग है, वन एन अदर, ईच अदर और वन एन अदर शब्द ही रिसिप्रोशल प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, ठीक है।
जैसे वाक्य है द टू बॉयज loved the two boys loved each other. The two boys love each other. अगला है we help one another. देखिए रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन है परस्पर वाचक, इसके दो प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, दो प्रोनाउन होते हैं। एक होता है ईच अदर, एक होता है वन अनदर, ठीक है। ईच अदर मतलब एक दूसरे, वन अदर अनदर माने भी एक दूसरे से, ठीक है। तो ये दो प्रोनाउन हैं और ये दो प्रोनाउन रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। आप जानते हैं जब दो लोगों की बात होती है, दो लोगों की चर्चा हो, दो लोगों की बातें हो, तो वहाँ हम एक दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं ईच अदर। जैसे वाक्य है द टू बॉयज लव ईच अदर, दोनों लड़के एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ठीक है। लेकिन जब दो से ज्यादा लोग हो और एक दूसरे की बात हो तो वहाँ प्रयोग करते हैं वन अनदर। किसका प्रयोग करते हैं? वन अनदर। तो हो गया वी लव्ड वन अनदर, हम एक दूसरे से प्रेम करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये दो प्रोनाउन आप याद रखिए, ईच अदर और वन अनदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपका है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, लास्ट इसका है। लास्ट इसका हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन आप जानते हैं विस्मयादि बोधक सर्वनाम, इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि विस्मयादि बोधक सर्वनाम, विस्मयादि बोधक सर्वनाम, ठीक है। चलिए इसकी डिफिनीशन देखते हैं, क्या कहता है। कहता है जिन वाक्यों में व्हाट से आश्चर्य, व्हाट से आश्चर्य या विस्मय प्रकट होता है, या विस्मय प्रकट होता है, उसे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। उसे कौन सा प्रोनाउन कहते हैं? उसे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। हमने देखा है कि हाउ या व्हाट से, हाउ या व्हाटे से वाक्य जब प्रारंभ होते हैं तो वहां पर आश्चर्य प्रकट होता है,
ठीक है, आपको नरेशन वगैरह में पढ़ाया गया है वाक्य, जैसे हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, या हाउ डेंजरस द स्नैक इज, हाउ डेंजरस द स्नैक वाज, सांप कितना भयानक था, गुलाब कितना सुंदर है। यानी इसकी हिंदी बात यह है कि हिंदी में जब किसी वाक्य में कितना या कितनी या कितने लग गया, ठीक है, तो समझिए वहाँ वाक्य आशय प्रकट हो रहा है। जैसे आ गया हाउ ब्यूटीफुल द बिल्डिंग ताज इज, ताजमहल कितना सुंदर है। तो कितना या कितनी या कितने जब उसमें लग गया तो वो हमारा वाक्य हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, यानी आश्चर्य प्रकट किया जाता है। तो वही चीजें जैसे व्हाट, वाक्य है व्हाट, एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गया, ही इज ए थिंग, अगला व्हाट यू वेंट देयर, ठीक है। तो बच्चों हाउ या व्हाट जब लगा हो, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हो, तो निश्चित रूप से वहाँ आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है, ठीक है, और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो बच्चों आपको प्रोनाउन के सारे काइंड 10 काइंड्स बता दिए गए, और मुझे आशा है कि आप उससे अच्छी तरह से लर्न कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तैयार करते रहिए बाकी के इसके आगे नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू वेरी मच।